डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है खबरों में श्री रामानुजाचार्य। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 5 फरवरी को हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रतिमा की स्थापना हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित मुचिंतल गांव में श्री चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम के 40 एकड़ के विशाल परिसर में की गई है। आइए जानते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के बारे में। इस स्टैच्यू की स्थापना 11वीं सदी के वैष्णव संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए की गई है। यह संत की विराजमान अवस्था यानी बैठने की स्थिति में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका निर्माण चीन के एरोस्पन कॉरपोरेशन द्वारा सोने, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता के संयोजन वाले पंचधातु या पंचलौह से किया गया है। DNV प्रसाद इस प्रतिमा के मुख्य मूर्तिकार हैं। आइए जानते हैं श्री रामानुजाचार्य के बारे में। रामानुजाचार्य का जन्म श्री पेरम्बुदूर वर्तमान तमिलनाडु में 1017 ईस्वी में हुआ था। ये एक वैदिक दार्शनिक, समाज सुधारक और वैष्णव परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इन्हें इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है दीप्तिमान। रामानुजाचार्य सभी वर्गों के बीच सामाजिक समानता के पैरोकार थे। उन्होंने मंदिरों को सभी जातियों के लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने शिक्षा को उन लोगों तक पहुंचाया जो इससे वंचित थे। उनका सबसे बड़ा योगदान वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का प्रचार है। उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय की वकालत करते हुए पूरे भारत की यात्रा की। श्री रामानुजाचार्य ने बौद्धिक आधार पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद को कड़ी चुनौती दी और विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। उन्होंने शंकराचार्य के मायावाद की अवधारणा का भी खंडन किया। 120 वर्ष की आयु में 1137 ईस्वी में तमिलनाडु के श्रीरंगम में इनका देहावसान हो गया। आइए जानते हैं इनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में। श्री रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया और उनके उपदेशों ने अन्य भक्ति विचारधाराओं को प्रेरित किया। वे कबीर, मीराबाई, अन्नामाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज और कई अन्य रहस्यवादी कवियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। इन्होंने प्रकृति और उसके संसाधनों जैसे जल, वायु, मिट्टी, पेड़ आदि को पवित्र बताते हुए इन्हें प्रदूषण से बचाए रखने की अवधारणा भी पेश की। इन्होंने वैदिक साहित्य को आम आदमी तक पहुंचाया। श्री रामानुजाचार्य ने 9 ग्रंथों या नवरत्न की भी रचना की थी। उनके सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। आइए नजर डालते हैं श्री रामानुजाचार्य के नवरत्नों पर। वेदार्थ संग्रह विशिष्टाद्वैत के सिद्धांतों को प्रस्तुत करने वाला एक ग्रंथ। श्री भाष्य ये वेदांत सूत्र पर एक विस्तृत भाष्य है। गीता भाष्य ये भगवत गीता पर भगवत का एक विस्तृत भाष्य है। वेदांत दीप वेदांत सूत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी है। वेदांत सार नौसिखियों या बिगिनर्स के लिए वेदांत सूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी है। शरणागति गद्यम भगवान श्रीमन नारायण के चरण कमलों के प्रति पूर्ण समर्पण की प्रार्थना है। श्री रंग गद्यम भगवान विष्णु को आत्मसमर्पण की नियमावली है। श्री वैकुंठ गद्यम श्री वैकुंठ लोक और मुक्त आत्माओं की स्थिति का वर्णन करता है। नित्य ग्रंथ ये भक्तों को दिन प्रतिदिन की पूजा और गतिविधियों के बारे में मार्गदर्शन करने के लिए एक छोटी मार्गदर्शिका है। आइए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, श्री रामानुजाचार्य को एक वैदिक दार्शनिक, समाज सुधारक और शैव परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक के रूप में दुनिया भर में माना जाता है।
कथन 2, इन्हें इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है दीप्तिमान। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। आपके विकल्प हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।